वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ जो कि आरआरबी की तरफ से निकाली हुई है, यानी रीजनल रूरल बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली हुई है। ओवरऑल यह वैकेंसी एक्चुअली ग्रामीण जितने भी ग्रामीण बैंक से होते हैं उनकी तरफ से निकाली जा रही है। इस वैकेंसी में हम सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और इसका एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसकी जो एप्लीकेशन डेट है एंड इसके जो एप्लीकेशन कहाँ से फिल करना है और जिसका सिलेक्शन होगा उनको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो आप लास्ट तक बन रही है। आप वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी ने वैकेंसी दो ग्रुप में निकाली हुई है। ग्रुप बी यानी कि ऑफिस असिस्टेंट जो बैंक में जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसके लिए है, और जो एक ग्रुप ए है और उसमें ऑफिसर पोस्ट है। इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो जो स्केल 2 है इसमें अलग अलग फील्ड में वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो गया, आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो इस सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। इन सभी को ओवरऑल जो वैकेंसी है 9,995 प्लस हैं। अभी इसमें और भी वैकेंसीज ऐड हो सकती हैं, अभी फ़िलहाल इतनी है। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट में पोस्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है यानी कि क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए 5,585 पोस्ट निकाली हुई हैं। तो पोस्ट वाइज आप इजीली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट में देखें तो इस वैकेंसी की जो एज लिमिट है वो 1 जून 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर जो पोस्ट वाइज भी यहाँ पर एज लिखी हुई है। जो ऑफिस असिस्टेंट है इसकी जो एज है यहाँ पर 18 से 28 साल रखी हुई है, लेकिन इन सभी पोस्ट में कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल की एज में छूट मिलेगी और जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पर एज में 5 साल की छूट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट है यानी कि जो क्लर्क की जो पोस्ट है और इसके अलावा जो ऑफिसर स्केल 1 है यानी कि ऑफिसर पोस्ट की जो कैटेगरी 1 है, इन दोनों पोस्ट के लिए केवल आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके नियर बाय जो लोकल लैंग्वेज है, जहाँ आपकी पोस्टिंग है, जो आपका एरिया है, आपको वो लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। और हाँ, जो ऑफिसर असिस्टेंट यानी जो क्लर्क की पोस्ट है और जो ऑफिसर स्केल 1 है, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, ऑफिसर स्केल कैटेगरी 2। तो एक्चुअली ये पोस्ट अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग निकाली गई है। मैंने ये पहले बताया था, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो गया, आईटी ऑफिसर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो इन्हीं फील्ड के अकॉर्डिंग इन्हीं फील्ड में आपका यदि ग्रेजुएशन है और इसके अलावा आपके पास जो डिग्री है उसमें 50% आपके मार्क्स आने चाहिए और आपके पास इन्हीं फील्ड में 1 साल पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो कैटेगरी 3 है, इस पोस्ट के लिए भी आपके पास कोई भी डिग्री हो चलेगी, लेकिन इसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। लेकिन इस पोस्ट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इसी फील्ड में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, जो ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क की जो पोस्ट है और जो ऑफिसर स्केल कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। और इसके अलावा आपके जितने भी परसेंट आए हैं आपके ग्रेजुएशन में, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है यानी कि जो क्लर्क की पोस्ट है और इसके अलावा जो ऑफिसर स्केल कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। यानी कि जो आपके जो दोनों एग्ज़ाम होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रहने वाले हैं। और इसके बाद मेरिट तैयार हो गई और मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा। एंड इन दोनों पोस्ट के बाद जो ऑफिसर स्केल कैटेगरी 2 है एंड कैटेगरी 3 है, इन दोनों पोस्ट का भी जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद ही
इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ओवरऑल दोनों का प्रोसेस सेम ही है, दोनों सभी पोस्ट के लिए जो प्रोसेस है वो सेम ही है, लेकिन जो स्किल कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड है इनमें एक इंटरव्यू का जो स्टेज है वो रहने वाला है। एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम है इनकी जो मार्किंग है, इनकी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है और इसका जो सिलेबस है, इन सभी का आप जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में 20 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, इजीली आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 जून 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और इनकी जो लास्ट डेट 27 जून 2024 है। तो जो IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के आप 27 जून तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप जो फॉर्म है वो मोबाइल से आप अप्लाई करने की ट्राई करते हैं तो आपको मोबाइल को रोटेट मोड ऑन करके ही ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो केवल कंप्यूटर और लैपटॉप में ही ओपन होगी। और यदि आप चाहें तो आप मोबाइल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो मोबाइल का रोटेट मोड है उसको ऑन करना होगा और आपको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल घुमा करके इस वेबसाइट को ओपन करना होगा, तभी जाके वो वेबसाइट ओपन होगी और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए जो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, एप्लीकेशन फ़ीस। एंड इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं और जो PWD वाले हैं यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए केवल 175 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और लास्ट में बात करते हैं कि सैलरी कितने मिलेगी। तो जो क्लर्क की जो पोस्ट है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सैलरी स्लिप डाउनलोड की है इंटरनेट से। तो इसमें जो बेसिक सैलरी है वो 19,000 प्लस है और इसके अलावा इसमें जो अलाउंस भी ऐड होंगे तो 42,000 में पहुँच जाएगी, यानी कि 42,000 प्लस। और इसके अलावा इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं 6,000 रुपये प्लस के। तो जो ओवरऑल जो सैलरी आएगी वो 36,000 प्लस की जो सैलरी इनहैंड सैलरी आती है। इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है मैंने दोनों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।